हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आपको जल संरक्षण की प्रोजेक्ट फ़ाइल बनाना बताऊंगी कि उसमें क्या-क्या लिखना है और कैसे लिखना है, साथ में साथ आपको समझाते भी चलूँगी। सबसे पहले आप विषय सूची हेडिंग डालकर लिखेंगे, फिर पॉइंट में लिखेंगे प्रस्तावना, फिर सेकंड में लिखेंगे जल संरक्षण क्या है, पॉइंट 3 में लिखेंगे क्यों ज़रूरी है जल संरक्षण, पॉइंट 4 में लिखेंगे जल संकट के बारे में चौंकाने वाले तथ्य, फिर पॉइंट 5 में लिखेंगे जल संरक्षण के उपाय, फिर लिखेंगे पॉइंट 6 में जल संरक्षण कैसे करें, फिर 7 में लिखेंगे जल संरक्षण के तरीके, फिर 8 में लिखेंगे जल संरक्षण के घरेलू तरीके, फिर आखिरी पॉइंट है उपसंहार। दोस्तों, इतना लिखने के बाद अब हम आगे चलते हैं। सबसे पहले आप हेडिंग डालेंगे प्रस्तावना। दोस्तों, प्रस्तावना में लिखेंगे धरती पर समस्त जीवन चक्र को बनाए रखने के लिए हवा, पानी, भोजन जरूरी है। किसी एक की कमी के बिना कोई भी जीवित नहीं रह सकता है। दोस्तों, इंसान को जीवित रहने के लिए हवा, पानी और भोजन ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इसके बिना अगर किसी भी तीनों में से एक चीज़ की कमी हो जाएगी तो कोई भी इंसान जिंदा नहीं रह सकता है इस धरती पर। जल को अमूल्य संपत्ति कहा जाता है। जल को अमूल्य संपत्ति कहा जाता है। इसकी एक एक बूंद हमारे लिए बहुत कीमती है। धरती पर वैसे तो जल का 70% भाग है। दोस्तों, हमारी पृथ्वी पर कितने परसेंट जल का भाग है? 70%। लेकिन हम उपयोग कर सके उतना मात्र 1% जल है। अतः हमें बड़ी सोच समझ के साथ सीमित जल का उपयोग करना। फिर दोस्तों, आप एक ऐसे इस टाइप में ड्राइंग बना सकते हैं। इसमें आप सुंदर सा कोटेशन टाइप में लिख सकते हैं, जल संरक्षण, जल जरूरत भी और कर्तव्य भी। इसे दोस्तों आप अपने हिसाब से भी कलरिंग वगैरह कर सकते हैं। फिर आगे चलते हैं। फिर देखिए, सुंदर सी ड्राइंग बना सकते हैं आप, सेव वाटर। अब हम आपको बताते हैं जल संरक्षण क्या है। जल संरक्षण अनावश्यक रूप से पानी के उपयोग को कम करने के लिए कुशलतापूर्वक पानी का उपयोग करने का एक अभ्यास है। आज हमारे लिए जल संरक्षण महत्वपूर्ण है क्योंकि ताज़ा स्वच्छ जल एक सीमित साधन है, साथ ही बहुमूल्य भी है। जल सभी के जीवन के पोषण के लिए एक आवश्यक संपत्ति है और स्थानीय उपयोग से लेकर कृषि और उद्योग के लिए उपयुक्त सभी गतिविधियों की मूलभूत मांग है। अतः इस प्राकृतिक संसाधन का संरक्षण पर्यावरण के लिए महत्व है। दोस्तों, हमें बताया गया है कि हमें जल कैसे बचाना चाहिए। जल के बिना दोस्तों जीवन बिल्कुल भी संभव नहीं है। जल बहुत ही बहुमूल्य चीज़ है। दोस्तों, अब हम आगे चलते हैं। मानव आबादी की नियमित रूप से जोड़ने की जल संसाधनों पर गंभीर दबाव पैदा हो गया है। नदी, तालाब, झील, जलाशय और भूजल के दुरुपयोग से जल की भीषण कमी का सामना आज हमें करना पड़ रहा है। शायद आने वाले वर्षों में यह संकट और अधिक बढ़ने वाला है। दोस्तों, अगर हम जल को नहीं बचाएंगे तो फिर धीरे धीरे पानी की कमी होने लगी। आगे चलकर भविष्य में आने वाली पीढ़ियों को बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होगी। इसीलिए हमें जल को बचाना चाहिए। हमें ऐसे जल को बर्बाद नहीं करना चाहिए बिना वजह। आज हमें पानी को बचाने की कोशिशों में तेज़ी लाने की आवश्यकता है और जल संरक्षण पर गंभीर विचार करने की ज़रूरत है। दोस्तों, हमें बिना वजह पानी के नल को नहीं खोल कर रखना चाहिए। जितना हमें जल की आवश्यकता हो हमें उतना ही जल को यूज़ करना चाहिए। बिना वजह हमें ऐसे पानी को बहाना नहीं चाहिए। चलिए दोस्तों, अब आगे देखते हैं। फिर आप अपने ड्राइंग बना सकते हैं। ये आप पे डिपेंड है। अगर आपको प्रोजेक्ट फाइल ज़्यादा ही सुंदर बनानी है तो आप उसमें कुछ ना कुछ ड्राइंग बना सकते हैं। दोस्तों, इसमें आप कोटेशन लिख सकते हैं, जीवन की कहानी अधूरी है, बिन पानी बचा लो पानी है जो है जीवन की निशानी। इसमें जल के महत्व को बताया गया है कि पानी यानी जल कितना ही इम्पोर्टेंट है। चलिए, अब हम आगे चलते हैं। क्यों ज़रूरी है जल संरक्षण? दोस्तों, क्यों ज़रूरी है वाटर? आबादी और उद्योग की वृद्धि के कारण ताज़े जल स्रोतों की हमारी ज़रूरत बढ़ रही है, लेकिन हमारे आसपास जल का सीमित संग्रह बचा है। ऐसी हालत में जल संरक्षण की एकमात्र उपाय है जो हमें और आने वाली पीढ़ियों को जल के संकट से बचा सकता है। चलिए वो भी देख लेते हैं। पानी के संरक्षण में असफल होने से पानी की पर्याप्त आपूर्ति की कमी हो जाती है, जिसके कठोर परिणाम हो सकते हैं। इसमें पानी की लागत बढ़ना, कम खाद्य आपूर्ति, स्वास्थ्य संबंधी खतरे और राजनीतिक संघर्ष भी शामिल है। दोस्तों, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। जल की कमी के कारण पर्यावरण का संतुलन भी बिगड़ेगा और वन उपवन, कम खाद्य आपूर्ति, स्वास्थ्य संबंधी वन जीव आदि पर संकट आ सकता है। अतः जल संरक्षण बहुत ही जरूरी है।
दोस्तों अब हम हेडिंग डालेंगे जल ही जीवन है। जल पूरी जीव दृष्टि के लिए महत्वपूर्ण है और धरती पर इसका सीमित स्रोत से हमें इस बात की ओर प्रेरित करता है कि हम जल संरक्षण की ओर ध्यान दें, अन्यथा हमारी आने वाली पीढ़ी को पीने के लिए एक बूंद जल के लिए भी संघर्ष करना पड़ेगा। दोस्तों ये देखिए, ऐसे आप ड्राइंग बना सकते हैं। फिर आगे चलते हैं। जल संरक्षण के बारे में चौंकाने वाले तथ्य। दोस्तों कई स्टेट में ऐसे हैं जहाँ पे पानी की बहुत ही ज़्यादा दिक्कत है, बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि वहाँ पे पानी का जो लेवल है वो बहुत नीचे जा चुका है, इसलिए वहाँ के लोगों को पानी के लिए बहुत ही संकट का सामना करना पड़ता है। इसीलिए हमें अगर पानी का कोई प्रॉब्लम नहीं है तो हमें जितना हो सके उतना पानी को बचाना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं कि क्या लिखना है प्रोजेक्ट फाइल में। जल संकट के बारे में चौंकाने वाले तथ्य। कुछ साल पहले दुकानों में लोगों को शुद्ध पानी की बोतलें बेचते हुए देखना काफ़ी चौंकाने वाला था। हालांकि आज पानी के संकट में वृद्धि के साथ यह दृश्य दुनिया के विभिन्न हिस्सों में काफ़ी आम हो गई है। अनुमान है कि बोतल बंद पानी की कीमत 4 लाख करोड़ 6 लाख करोड़ रुपए है, जो हर साल दुनिया भर के लोगों द्वारा उपयोग किया जा रहा है। वैज्ञानिकों द्वारा किए गए हालिया अध्ययनों के अनुसार अगर हम विवेकपूर्ण तरीके से पानी नहीं बचाते हैं तो 2025 तक दुनिया में 30 करोड़ से अधिक लोग पानी की कमी के संकट की चपेट में आ जाएंगे। दोस्तों हमें इस बारे में बहुत ही ज़्यादा गहन चिंता करने वाली बात है कि हमें जितना से जितना हो सके हमें पानी को बिल्कुल भी बर्बाद नहीं करना है। हमें पानी को यानी जल को बचाना है। फिर आगे चलते हैं। हाल के निष्कर्षों के अनुसार यह पता चला है कि लगभग 25% शहरी आबादी को पीने के पानी तक नहीं पहुंच रहा है। इसके अलावा यह भी पाया जाता है कि 40 लाख से अधिक लोग पानी से संबंधित बीमारियों के कारण मर रहे हैं। विकासशील देश अस्वच्छ और गंदे पानी से होने वाली बीमारियों से बेहद ग्रस्त हैं। भारत में भी विभिन्न जल जनित रोगों से पीड़ित लोगों की संख्या काफ़ी अधिक है। इससे भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। किए गए एक अध्ययन के अनुसार यह बताया गया है कि राजस्थान में लड़कियों को पानी लाने के लिए लंबी दूरी तक तय करनी पड़ती है। दोस्तों राजस्थान में पानी का जो लेवल है वो बहुत ही ज़्यादा डाउन है। वहाँ पे पानी की तो बहुत ही ज़्यादा समस्या है। गर्मियों के समय तो बहुत ही ज़्यादा वहाँ पानी की दिक्कत हो जाती है। ये देखिए जल कितना अमूल्य है और आने वाले दिनों में अगर हम ऐसे ही पानी को बर्बाद करते रहे जैसे कर रहे हैं तो आगे चल के बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। दोस्तों अब हम आगे चलते हैं। जल संरक्षण के उपाय कि हमें कैसे पानी को बर्बाद होने से रोकना है। जल संरक्षण के लिए हमें कई कदम उठाने की ज़रूरत है, क्योंकि किसी न किसी रूप में हम पानी का दुरुपयोग कर रहे हैं और उसे बचाने और संग्रहित करने के लिए कोई कदम नहीं उठा रहे हैं। जल संरक्षण के लिए हमें निम्न कदम उठा सकते हैं। पॉइंट नंबर 1 है जल संरक्षण में एक रणनीति वर्षा जल संचयन है। तालाबों, झीलों, नहरों का निर्माण करना, पानी के जलाशयों का विस्तार करना। वर्षा जल संचयन के विभिन्न तरीके हैं। इससे भूगर्भ जल भी बढ़ेगा और जल संचय भी होगा। पॉइंट नंबर 2 है भूगर्भ जल के संरक्षण पर उचित कदम उठाने की ज़रूरत है। पॉइंट नंबर 3 है घरों में पानी के मीटर लगाने की ज़रूरत है, जिससे लोगों को पानी का महत्व समझ में आएगा और पानी का दुरुपयोग बंद होगा। खेतों में सिंचाई के लिए टपक पद्धति और फुहारे का उपयोग करने से पानी को बचा सकते हैं। चलिए दोस्तों अब आगे देख लेते हैं। घर में नहाने, बर्तन धोने, शौचालय आदि में ढेर सारा पानी इस्तेमाल किया जाता है, अतः वहाँ हमें समझदारी से पानी का उपयोग करना चाहिए। चलिए दोस्तों ऐसे आप बना सकते हैं। अगर जल है तो जीवन है। फिर आगे चलते हैं। वनों की कटाई के कारण वर्षा पर भी प्रभाव पड़ता है, अतः वनों की कटाई रोककर उनका विस्तार बढ़ाना चाहिए। हमें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाना चाहिए, जो हमारे पर्यावरण के लिए भी बहुत ही अच्छा है। इस प्रकार के कई कदम हैं जो हमें जल संरक्षण के लिए उठा सकते हैं। सबसे जरूरी है जागरूकता, जिसका अभाव लोगों को जल का महत्व नहीं समझ आता है, अतः एक सामाजिक जागरूकता भी जरूरी है। फिर आप ऐसे एक बना लेंगे ड्राइंग दोस्तों, ऐसे जल संरक्षण जरूरत भी और कर्तव्य भी। फिर ये देखिए एक टपकते नल से एक दिन में 72 लीटर जल अपव्यय हो जाता है। यानी कि एक टपकते नल से एक दिन में 72 लीटर जल मतलब बर्बाद होता है। दोस्तों हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। अपने घर में या अपने घर पे भी लोगों को या अपनी मम्मी लोगों को, बहनों को इसके बारे में हमें बताना चाहिए कि जल कितना इम्पोर्टेंट है और हमें इसे बर्बाद नहीं करना चाहिए।
जल संरक्षण कैसे करें? ऐसे बहुत से तरीके हैं जिसको अपनाकर हम जल का संरक्षण कर सकते हैं। यदि हम जल का सीमित उपयोग करें और उसे बचाने के लिए उचित कदम उठाएं तो जल का सीमित भंडार लंबे समय तक बना रह सकता है। वर्षा के पानी का संग्रह करना। वर्षा के पानी को हम कैसे संग्रह करेंगे? वर्षा के जल का संग्रह ना करना हमारी सबसे बड़ी भूल है। आज भी वर्षा का साफ पानी समुद्र, गटर, नालियों में बह जाता है और व्यर्थ हो जाता है। इस पानी का यदि हम संग्रह करें तो हर साल जो जल को हम नहर, तालाब, जलाशय, कुंड आदि बनाकर संग्रहित कर सकते हैं। इस संग्रहित किए जल का उपयोग हम घर के उपयोग, उद्योगों और कृषि कार्यों में भी कर सकते हैं और हम गाँव, शहरों के आसपास तालाब बना सकते हैं। इस संग्रहित किए गए जल का उपयोग हम घर के उपयोग, उद्योगों और कृषि कार्यों में कर सकते हैं। हम गांव, शहरों के लिए आसपास तालाब बना सकते हैं। दोस्तों, विशाल नहरों का निर्माण कर पानी के संकट वाले क्षेत्रों को राहत पहुंचा सकते हैं। दोस्तों, जहां पर पानी की कमी है वहां पर नहरों का निर्माण करके पानी के संकट वाले क्षेत्रों को भी हम वहां के लोगों को राहत दिला सकते हैं। ऐसे बारिश वाला पानी को हम कैसे कैसे बचा सकते हैं ये भी इसमें बताया गया है। दोस्तों, आपको अपनी प्रोजेक्ट फाइल में ऐसे ही लिखना है, आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे अगर आप जैसे मैं आपको बता रही हूँ इतना ही सुंदर आपको लिखना है। भूगर्भ जल का रक्षण। भूगर्भ जल अर्थात जमीन के अंदर स्थित जल जो कि हम कुओं, हैंड पंप आदि से निकालते हैं आदि भूगर्भ जल निकालने के कारण और उसका दुरुपयोग होने के कारण भूगर्भ जल में भी कमी आ जाती है। भूगर्भ जल का हमें रक्षण करना चाहिए। तालाब, जलाशय आदि बनाने से भूगर्भ जल का स्तर बढ़ता है। भूमि प्रदूषण भी रोकने की आवश्यकता है क्योंकि उसके कारण भूगर्भ जल दूषित होता है। अब आगे चलते हैं। दैनिक कार्यों में जल का सही उपयोग। सबसे अधिक पानी का उपयोग यदि कहीं किया जाता है तो वो है घरेलू कार्यों में। हमें अपनी रोजिंदा जीवन में बड़ी मात्रा में पानी का दुरुपयोग करते हैं क्योंकि हम इस बात से अनजान होते हैं कि यह जल सीमित मात्रा में ही धरती पर उपलब्ध है। नहाने में, कपड़े व बर्तन धोने में, वाहनों को धोने के लिए, त्योहारों के समय घर की साफ सफाई के लिए आदि ऐसे बहुत से कार्य हैं जिससे हम पानी को बर्बाद करते हैं। यदि हम अपनी जवाबदारी को समझकर पानी का सदुपयोग करें तो काफ़ी हद तक जल संरक्षण में अपना योगदान दे सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब आगे देखते हैं जल संरक्षण के तरीके। जल संरक्षण करने के कई तरीकों का इस्तेमाल किया जाता है। नंबर 1 है पानी को प्रदूषण से बचाकर बहुत सारे पानी को बचा सकते हैं। यदि कृषि जलवायु परिस्थितियों में किसानों द्वारा फसलें उगाई जाती है तो अतिरिक्त पानी की आवश्यकता नहीं होगी। भूतापी पानी का उपयोग करके हम विशेष रूप से भारत जैसे देश में पारंपरिक जल संसाधनों को नवीनीकृत करके पानी का संरक्षण कर सकते हैं। उद्योगों में उपयोग होने वाले पानी की बचत करके भूजल के तर्कसंगत उपयोग पर विचार करके यह पानी बचाने में मददगार हो सकता है। कृषि क्षेत्र में आधुनिक सिंचाई विधियों का उपयोग पानी बचाने में मदद कर सकते हैं। बाढ़ प्रबंधन की मदद से पानी को बचाया भी जा सकता है। नगर पालिका एजेंसियों का मार्गदर्शन करके भी पानी बचाया जा सकता है। वर्षा जल के संग्रहण के माध्यम से भी जल संरक्षण किया जा सकता है। चलिए दोस्तों, अब आगे चलते हैं जल संरक्षण के घरेलू तरीके। दोस्तों, हमें कैसे घर पे जल को बचाना है या किस तरीके से जल का संरक्षण करना है वो भी हम आपको बता देते हैं। अपने दांत ब्रश करते समय नल बंद करें, इससे बहुत सारा पानी संरक्षित किया जा सकता है। दोस्तों, जब हम ब्रश किया करते हैं उसके बाद वो पानी खोल देते हैं जिससे पानी बिना वजह ही निकला करता है। ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। जितनी देर हम ब्रश कर रहे हैं उस टाइम हमें नल को बंद करके ही रखना चाहिए। जितना हमें जब ज़रूरत हो तभी हमें नल से पानी का यूज़ करना चाहिए। इसके अलावा अपने बच्चों को भी ऐसा करने के लिए शिक्षित करें। इस अभ्यास का पालन करें। आप हर महीने कम से कम 400 लीटर से अधिक पानी बचा सकते हैं। सिंक या शौचालय में एक छोटे से रिसाव से अतिरिक्त पानी का उपयोग हो जाता है। इस तरह से छोटे लीक से सावधान रहें क्योंकि इस पानी के संरक्षण में मदद मिल सकती है। पॉइंट नंबर 3 है आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि सिर्फ थोड़े समय के स्नान से आप बहुत सारे पानी के संरक्षण में मदद कर सकते हैं। अगली बार थोड़े समय के लिए स्नान करने का वादा करें। आपको पानी का उपयोग करने की बजाय फर्श की सफाई करने के लिए झाड़ू का उपयोग याद रखना चाहिए। अपने दैनिक ज़रूरतों के लिए ऊर्जा कुशल उपकरण जैसे कि बाथटब, सिंक सिस्टम आदि खरीदना बहुत सारा पानी बचा सकते हैं आप। फिर दोस्तों आगे चलते हैं। फिर आप ऐसे ही एक ड्राइंग बना लीजिएगा। देखिए बहुत इजी है। ऐसे चारों तरफ से लाइनिंग करके और फिर आप बीच में ऐसे लिख दीजिएगा जल ही जीवन है। फिर आगे चलते हैं। लास्ट है दोस्तों उपसंहार।
जल संरक्षण के महत्व को हमें इसी बात से समझ जाना चाहिए कि हमारी धरती पर अब मात्र 1% ही जल बचा है और यदि हम इसी प्रकार से इसे व्यर्थ करते रहे तो भविष्य में पानी के सभी स्रोत समाप्त हो सकते हैं। अतः हम अभी से जागरूक होने की आवश्यकता है और अपनी नैतिक जिम्मेदारियां निभाते हुए सभी देशों को जल संरक्षण पर गंभीरता से प्रयास करना चाहिए। दोस्तों, ये बस इतना ही है। इस तरीके से आपको जल संरक्षण की प्रोजेक्ट फाइल रेडी करना है और ऐसे जितना मैंने बताया है आप उतना लिख लीजिएगा, आपको बहुत ही अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। आज के लिए बस इतना ही काफ़ी है। ऐसे ही हम आपके लिए बहुत सारे वीडियोस लाते रहेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और हमें कमेंट करके ज़रूर अपने सुझाव दीजिएगा। थैंक यू।